हाय गाइस, तो मैं अपना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। पहले बेसिकली हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। हमने पहले ये देखा था कि कैसे इक्वेशन कितने टाइप की होती है, नो सोल्यूशन, इनफिनिट, मेनी सॉल्यूशंस, और अपना यूनिक सोल्यूशन देखा था। हम कैसे किसी तरह को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे उसका बिहेवियर है। तो हमारे पास कोफिशिएंट की तरीके से हमने देखा था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर इक्वल हो तो इनफिनिट होता है, a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वो अपना यूनिक होता है, और जो रेस्ट होता है वो। तो उसके बाद हमें क्या करना था बेसिकली, फिर हमने ये भी देखा था कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है गाइस, मैंने बताया था कितनी भी वैल्यूज निकालनी तो उतनी इक्वेशंस देनी पड़ेगी। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आप जो अपने 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, 3 वेरिएबल्स भी आपके पिक्चर में आएंगे। तो बेसिकली अगर 3 वेरिएबल्स पिक्चर में आ रहे हैं, 3 इक्वेशन देनी पड़ेगी, आप तभी 3 के वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेगी। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें, इसलिए 2 इक्वेशन दी जाएगी। 2 इक्वेशन में अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? आवर अल्टीमेट गोल विल बी टू फाइंड द एक्स एंड वाई वैल्यू, राइट गाइस? सो बेसिकली विल फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर वैल्यूज। ए पार्ट ऑफ दिस हमने क्या करना है, हमने देखा था कैसे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हमने देखी थी कितने टाइप की होती है, और कैसे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे, और सेकंड बोला था 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था पहला एलिमिनेशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड कोफिशिएंट वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, राइट? सो बेसिकली अभी मैं आपके पास फर्स्ट मेथड लेके आया हूं, जो है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग से वर्ड बोला जा रहा हूं, हर वर्ड के कोई इंपॉर्टेंस होती है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम उसके कुछ इंपॉर्टेंस की वजह से। बेसिकली हम करते हैं क्या, इसमें एक सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको विदाउट पढ़े अगर मैं आपको छोटा सा इन क्रक्स बताऊं, आपको जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल होता क्या है इस मेथड में, कुछ नहीं करेंगे गाइस। 2 इक्वेशन दी होगी, 2 इक्वेशन से सबसे पहले हमें एक इक्वेशन को पकड़ना है, उसमें से उस इक्वेशन को या एक्स और वाई की फॉर्म में निकाल लो। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू की फॉर्म में निकली, फॉर एग्जांपल गाइस, एक पहली इक्वेशन और 2 सेकंड इक्वेशन, राइट? आपने सेकंड इक्वेशन पकड़ी, सेकंड इक्वेशन में x इक्वल टू समथिंग निकला। तो अब सब्स्टिट्यूट मेथड क्यों आता है? क्यों? अब क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन से x निकला ना, उस इक्वेशन को आप 3 लिख सकते हो, उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। मींस जो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी दी होगी, फॉर एग्जांपल कैसे का छोटा सा एग्जांपल है, जो 3x + 2y = 5, x + y = 4। तो आपने सेकंड इक्वेशन लिखी तो x = 4 - y लिखा, तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को थर्ड मान सकते हो, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे। मींस 3 × x की वैल्यू जो पहली इक्वेशन में है उसकी जगह आप ये डालोगे जो आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली। इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मींस यू वुड बी गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एनी ऑफ द वेरिएबल वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगी, उस वेरिएबल से वो इक्वेशन से पहली वैल्यू निकल जाएगी, और फिर वो वैल्यू जैसे निकली तो थर्ड इक्वेशन को पकड़ के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होता है गाइस, स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये छोटी सी भाषा में मैंने आपको बताया था। अगर स्टेटमेंट के देखना है तो गाइस कुछ नहीं करते, पहले मैंने आपको लिखाया, राइट इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c1 और a2x + b2y = c2। गाइस मैंने ये लिखा, ये जानबूझ के लिखा, ये गलत वर्ड है। हमें यही बच्चा करता है, मतलब कहने के चाह रहा हूं, जैसे 2x + 3y = 5 है पहली इक्वेशन, x + 2y + 3 = 0 लेके वो शुरू कर रहा है। गाइस मत कीजिए, कंफ्यूजन होती है। एक फॉर्म में इक्वेशन को लिख लीजिए। मींस आइदर आप इस फॉर्म में लिखो, मतलब या तो a1x + b1y = c1 की फॉर्म में लिखो, या फिर a1x + b1y + c1 = 0 की फॉर्म में। आइदर किसी भी एक फॉर्म में दोनों इक्वेशन होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन गाइस एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। तो मतलब गाइस क्या, आप अगर आपने पहले की फॉर्म आपने ये वाली सिलेक्ट कर ली है, तो अब दूसरी की फॉर्म क्या होगी गाइस, a1a2x + b2y = c2। पहला स्टेप तो ये आपका, ठीक है। दूसरा स्टेप है सेलेक्ट एनी वन ऑफ द इक्वेशन विच इज इजी और सिंपलर इन कैलकुलेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इजी एंड सिंपलर इन कैलकुलेशन। व्हाट डज दिस मीन गाइस? ये एक्सपीरियंस से आएगा, आपको देख के समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग से इस चैप्टर के बारे में आपको कहा था, ये एक ऐसा चैप्टर है गाइस जो प्रैक्टिस से आपको अच्छा होगा। I repeat my statement, this chapter, more you practice, more you will be able to solve this equation in simpler way. ठीक है, तो कहा क्या, select any one of the equation which is easier or simpler in calculation. Select either equation in form of x or y और mark it as equation 3. मतलब क्या है guys? आपको मैं सोल्यूशन से करके बताऊंगा कि इन चीजों का मतलब क्या होता है। मैंने क्वेश्चन लिया 4x + 3y = 24, 3y - 2x = 6, और हमें फाइंड निकालना x and y। हम किस मेथड से निकालेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला स्टेप, मैंने आपको पहला स्टेप क्या बोला गाइस, 4x + 3y = 24 को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 3y - 2x = 6 इक्वेशन को 2 मान लो। अब कोई भी इक्वेशन ले लो गाइस, आपके ऊपर है, ये बहुत छोटी पड़ रही है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को ले लो।
और गाइस देखो इधर भी y कॉमन मिला, इधर भी y कॉमन मिला, क्यों ना हम y निकालें और उसमें पुट कर दें। गाइस कुछ भी निकाल सकते हो, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, एंड रिजल्ट हमेशा सेम होने वाला है। मेरे को ये सिंपलर लग रही है क्योंकि देखो कोफिशिएंट बहुत छोटे छोटे, तो मैं इस इक्वेशन को लेता हूं। तो बाय इक्वेशन 2 3y माइनस 2x इक्वल टू 6 है, तो उधर ले जाओ, तो 6 प्लस 2x हो गया, y निकाल दो, y क्या निकला 6 प्लस 2x बाय 3, ये निकला y, इस इक्वेशन को दे दो 3। थर्ड इक्वेशन यही मैंने लिखा था, ये लिखा था सेकंड स्टेप, पहले लिखा था राइट इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, कर दिया हमने। सेकंड स्टेप लिखा सेलेक्ट एनी वन ऑफ द इक्वेशन व्हिच इज इजी और सिंपलर इन कैलकुलेशन, सेलेक्ट आइदर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x और y, मार्क इट एज इक्वेशन 3। मतलब क्या बोला, कोई भी एक इक्वेशन है मेरे को बहुत सिंपल लगी और मैंने एक चीज और बताया, यहाँ भी 3y लिखा, यहाँ भी 3y, सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली। आप फर्स्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हो गाइस, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इनमें। 3y माइनस 2x इक्वल टू 6 ले, y निकालना है तो ये उधर चल के प्लस हो जाएगा, कोई चीज अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में जाओगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो पॉजिटिव 3y इक्वल टू 6 प्लस 6, y निकला तो 6 प्लस 2x बाय 3। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्यों इक्वेशन नंबर 2 में नहीं करेंगे गाइस, उसे तो निकालिए। बच्चे कभी कभी ये सेंसलेस गलती कर देते हैं, वो हमें नहीं करनी है। तो जो थर्ड स्टेप है वो यही है, प्लेस इक्वेशन 3 अनदर इक्वेशन और अदर वन विच इज नॉट सिलेक्टेड इन स्टेप 2, मतलब वो इक्वेशन जो स्टेप 2 में सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो आपने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट नहीं की थी, इक्वेशन नंबर 1, तो इस वैल्यू को 3 मान लो, पहला लिखो, इसको ऐसे 3 इक्वेशन लिख दो, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1। तो स्टेटमेंट क्या होगी गाइस, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो जैसे तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो गाइस क्या है, पहले इक्वेशन क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 लिख दो। अब इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं गाइस, मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां तक गाइस कुछ नहीं लिखा है, आगे लिखा है फाइंड x और y वैल्यू, मतलब क्या होगा वो मैं इसका बताता हूं, तो इतना मैं सब रब कर सकता हूं। थर्ड स्टेप तक हम देख चुके हैं, थर्ड स्टेप तक ठीक है। तो अब मैं इसका सब्स्टिट्यूट करता हूं, इससे जब मैं यहां पर आ गया हूं तो 4 इंटू मैंने किसकी वैल्यू निकाली है y, तो ये एज इट इज रहेगा ना गाइस, तो 4x एज इट इज रहेगा 3 इंटू ब्रैकेट में लिख दो वो वैल्यू, वैल्यू क्या निकली है गाइस 6 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू गाइस, इस इक्वेशन को क्या इक्वेशन नंबर इक्वल टू 24 है। गाइस सॉल्व करो, ये 3 ऊपर है 3 नीचे है तो कट जाएगा गाइस, तो ये एज इट इज कट सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x, ये इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी इक्वल टू 24। गाइस 4x प्लस 2x कितना होगा 6x, 6 को उधर लेके चले जाओ, 24 माइनस 6 कितना होता है 18, तो x निकला 3, 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 होता है 18। गाइस वही लिखा था, मतलब क्या होता है गाइस, यही निकला था, ये हमारी निकली वैल्यू। अब क्या हुआ, मतलब हुआ क्या, ये लिखा था फाइंड x और y, जिस फॉर्म में लिखी वो अपने y की इक्वेशन डाली है, तो ये पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगी गाइस, यहाँ देखो इस इक्वेशन में क्या था 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, y की जगह पे ऐसी इक्वेशन डाल दी जो x के टर्म में, राइट ना, x के टर्म में, मतलब आप समझ लेंगे गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, y इक्वल टू 6 प्लस 2x वेरिएबल, तो अब ये पूरी इक्वेशन जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगी वो पूरी इक्वेशन, अदर वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब x की फॉर्म में आ जाएगी ना। तो अब जब इसको पुट करोगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा, क्योंकि हमने जब पूरा पुट किया तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि y रहा नहीं, क्योंकि y की जगह आपने एक ऐसी वैल्यू निकाल ली जो इक्वेशन 2 से निकाली, इसलिए गाइस ये निकल गया x इक्वल टू 3। अब कुछ नहीं है गाइस, आफ्टर फाइंडिंग x और y, मतलब ये स्लैश का मतलब मैं लिख रहा हूँ और है, मतलब गाइस ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग x या y, जिस फॉर्म में लिखा वो डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ y निकाला तो पूरी फॉर्म किस में होगी, x के फॉर्म में, तो x निकलेगा। अगर आपने यहाँ x निकाला होता पूरी फॉर्म किस में होती y में, तो y की वैल्यू निकलती। तो जैसी y की वैल्यू निकली, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो गाइस क्या आया, तो आपको निकल जाएगा फाइंड अदर वेरिएबल वैल्यू, सिंपल सी लाइन है आगे, आफ्टर फाइंडिंग x और y फ्रॉम स्टेप 3 प्लेस वैल्यू ऑफ x और y जो भी निकली इनटू इक्वेशन 3 स्टेप 2, जो स्टेप 2 में हमारी इक्वेशन 3 बनी थी, फाइंड अदर वेरिएबल वैल्यू। ये क्या लिखा है गाइस, अदर वेरिएबल वैल्यू, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने x इक्वल टू 3 जैसी गाइस इसमें पुट किया, तो ये है क्या इक्वेशन 6 प्लस 2x बाय 3, तो मैंने पुट कर दिया 3, तो 6 प्लस 2 इंटू 3 बाय 3 क्या निकलेगा 6 प्लस 6 बाय 3, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 गाइस, एक सेकेंड,
6 2 इंटू 6, 6 प्लस 6 क्या होता है गाइस 12 और 3 4 जा होता है 12। तो गाइस y क्या निकला, y निकला 4। तो गाइस x निकला 3 और y क्या निकला गाइस 4। x निकला 3 और y क्या निकला गाइस 4। ये आपका इक्वेशन सॉल्व, रिजल्ट निकल चुका है। बट गाइस मैथ में हमेशा 100 में से 100 आते हैं, राइट। आपको हमेशा इन सारी हर चीज का एक क्रॉस मेथड पता होना चाहिए। क्रॉस मतलब कहने का मतलब है अल्टरनेटिव मेथड पता होना चाहिए। ये जो निकला एक्स और वाई, आपको मेथड पता होना चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही। आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि हम आपकी फैकल्टी इसको सही करेगा, मींस देयर वुड बी डेफिनेटली को चेक करने का मेथड। गाइस कुछ नहीं है, सिंपल होता है इसका चेक करने का मेथड। देखिए गाइस, कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, ये आप रफ में करेंगे। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है, x इक्वल टू y इक्वल टू 4, आपको क्वेश्चन अब आपको चेक करना हो रफ वर्क में। जो रफ वर्क लिखते हैं उसमें आप जैसे चेक क्या कर सकते हैं गाइस, कोई भी क्वेश्चन ले लो, पहली क्वेश्चन ले लिया, दूसरी कोई भी, आप मैंने पहली क्वेश्चन ली गाइस, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको मेरे ख्याल से रफ कर सकता हूँ, कोई कैलकुलेशन में कुछ इशू नहीं हुआ होगा गाइस। इसमें आपको सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। तो मैं चेक करने का मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड गाइस। हर तीन डिफरेंट, हमने बताया ना 3 तरह के मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। ये मेथड, हर मेथड x इक्वल टू 3y, हर मेथड में आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। x कितना निकला था 3 और y कितना निकला था गाइस 4, राइट। ये मेथड चेक करने का, वेरीफाई करने का मेथड है गाइस। ये मेथड आप अच्छे से देख लीजिए, ये मेथड तीनों मेथड में अप्लाई हो सकता है और आपको ये चेक करना ही करना है, तभी पता चलता है कुछ नहीं। गाइस ले लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर है, पहली क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन लो, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। एलएचएस ले लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमें, मतलब कांस्टेंट को हमेशा उस साइड लिख दो, कांस्टेंट को हमेशा उस साइड लिख दो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लो विदाउट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू, x कितना निकला था 3 और y कितना निकला 4। सॉल्व करो, 4 3 कितना होता है 12, 4 3 होता है 12, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24। आरएचएस क्या 24, हमारा भी क्या निकल गया 24, मतलब एलएचएस आरएचएस की इक्वल हो गया, मतलब हमारे x और y की वैल्यू सही निकली है। तभी हमारा ये गाइस ये बना क्या, ये इक्वेशन ऐसी बनी है ना कि इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा, राइट गाइस। मतलब अगर आपको इसी के क्वेश्चन बहुत सारे एप्लीकेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशंस की गाइस, बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, एप्लीकेशन समझते ही नहीं है गाइस। फॉर एग्जांपल अब आप देख लीजिए कि आपको किसी आपके फादर ने 12 रुपीज दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, 12 रुपीज बोले और 2 डिफरेंट चीज लाने को बोली, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल लाने को बोले आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 डिफरेंट तरह की पेंसिल लाने को बोली, एक काले कलर की लाने की बोली और एक नॉर्मल व्हाइट कलर, नॉर्मल जो कलर होता है उस कलर की लाने को बोली, और आपको दिए सिर्फ 12 रुपीज। अब आप बताएंगे जब आपको 12 रुपीज दिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक पेंसिल जो ब्लैक वाली है गाइस वो एक पेंसिल 2 रुपीज की आती है, और जो अपनी नॉर्मल पेंसिल है वो एक पेंसिल 3 रुपीज की आती है, 3 रुपीज, ठीक है, एक पेंसिल, और आपके पास है 12 रुपीज। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, ये पेंसिल अगर फॉर एग्जांपल ये पेंसिल आपने ली, 3 पेंसिल लेके आया गाइस, है ना, और ये पेंसिल लेके आया गाइस आप 2 पेंसिल, तो आपके पास 3 पेंसिल, जब एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 3 पेंसिल कितने की होगी, एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 3 पेंसिल कितने की होगी, 2 इंटू 3 6 रुपीज की। तो आपके पास 6 रुपीज है, अभी भी 6 बचे हैं, तो अभी भी 6 बचे हैं, एक पेंसिल 3 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होगी गाइस, 3 इंटू 2 जो बन गया 6, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 बन गई। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए इस तरह का, तो इस तरह की क्वेश्चन गाइस आप कैसे बनाते, वेट सेकंड गाइस, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इस क्वेश्चन कैसे बनती, 2x प्लस 3y, ठीक है, जो इक्वल है 12 के। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है, ऐसा कुछ दिया है गाइस आप लोगों को, और x और y आपको पता, x तो बना कैसे होगा, x की कुछ वैल्यू आई होगी, y की कुछ वैल्यू आएगी। हमने देखा x की वैल्यू कितनी है, यहां निकला 3 और यहां निकला y, तभी तो 12 बना। मतलब 2 रुपए की जो पेंसिल है वो आप 3 लेके आए और 3 रुपए की जो पेंसिल है 2 ना, इससे बना पा रहे। ये एप्लीकेशन है इक्वेशंस के, ये ऐसे आप देखोगे एनसीईआरटी में, आपको मैं आगे अपकमिंग लेक्चर्स में कराऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन होती क्या है। एक छोटा सा एप्लीकेशन बताई मैंने, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब एलएचएस क्यों गाइस, आपको 12 रुपए दिए हैं तो आपको 2 डिफरेंट टाइप की पेंसिल आनी, अंत में 12 रुपए से ही तो आप लेके आ पाओगे ना, उससे ज्यादा तो लेके नहीं होगा। 13 रुपए तो नहीं दिया आपके पास क्योंकि 12 ही है,
तो मीन्स एलएचएस आरएचएस के इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल मीन्स एलएचएस आरएचएस की इक्वल होना चाहिए, और प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए ना गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चेक करने का तरीका गाइस सिंपल होता है, एक इक्वेशन को ले लो, कांस्टेंट को उसके बाहर लिख दो, इक्वल के बाद मतलब आरएचएस में डाल दो, माइनस प्लस कुछ भी हो, माइनस में आ रहा हो, फ्रैक्शन में आ रहा हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, एक मतलब आरएचएस में। एलएचएस पकड़ो, एक्स और वाई की टर्म में एक्स और वाई जो निकला आपका उस किसी भी 3 मेथड से निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, एलएचएस आरएचएस की इक्वल होना चाहिए। कभी गाइस आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कभी इक्वल नहीं हो रहा मींस आपने कुछ सोल्यूशन गलत किया, तो आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो ये मेथड चेक करने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इस तरह के मेथड आपको आना ही चाहिए, तभी क्वेश्चंस आपके 100 में से 100 आते हैं। मैथ्स में सिली मिस्टेक्स नहीं करते, क्योंकि आप आदत डाल लीजिए वेरीफाई करने के लिए। ठीक है गाइस, मुझे लगता है आपको इसका प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा अंत में क्यों एलएचएस आरएचएस की इक्वल होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे गाइस, ट्रेन में आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, इसमें वर्ब एंड्स पे आते हैं, एजिस के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत एप्लीकेशन है इस इक्वेशन की। गाइस मैथ में कोई भी एक चैप्टर है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है, आपको वो समझना है, तभी आपको मैथ सिंपल लगेगी। वरना गाइस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है मैथ, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल समझते नहीं है, सॉल्व करे जाते हैं, कुछ ना कुछ गाइस हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है। चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले मैंने अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैंने इक्वेशन 2 ली थी, अभी इक्वेशन 1 ले लेता हूं गाइस। कुछ भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका गाइस। पहला स्टेप क्या था आप लोगों को पता ही है गाइस, इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 मान लो, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मैंने आपके रेफरेंस के लिए पहले इक्वेशन नंबर 2 ली थी, तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 लेके लूंगा। तो बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 पहले मैंने आपका क्या किया था गाइस, कुछ भी ले सकते हो, कुछ रेफर नहीं करता। पहले मैंने y ली थी, चलो गाइस अब हम एक काम करते हैं, फिर से x ही लेते हैं, लेकिन हम डिफर क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, y ले लेते हैं गाइस, क्योंकि हमने पहले चलो ठीक है y ले लेते हैं। तो हम ये लेते हैं √3y, तो यहां पर माइनस हो जाएगा माइनस √2x, तो अगर y निकालना है तो गाइस क्या होगा, माइनस √2/3x, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, राइट। कुछ नहीं किया गाइस, पहले में से कोई भी इक्वेशन ले ली गाइस, इसमें मुझे कुछ हिंट नहीं मिल रहा था कौन सा लूं, बट मुझे ये लगा कि छोटे कोफिशिएंट है, छोटी वैल्यूज है, तो छोटी वैल्यूज निकाल ली, √2 इसको लिया मैंने। इस बार x की वैल्यू निकाल ली, x की निकालूंगा तो ये माइनस √3y हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, y की वैल्यू निकाली है क्या, ठीक है, y की वैल्यू निकाली तो ये माइनस √2 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, तो फिर ये √3 नीचे चले जाएगा, तो y निकलेगा माइनस √2/√3, बिल्कुल सही गाइस। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बनी, ये बनी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था गाइस, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 किस इक्वेशन में गए, ऑब्वियसली अदर इक्वेशन है, क्योंकि हमने इससे लिया है, तो किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2 है ना गाइस। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। चलो गाइस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चे रूट में कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक फंडा बताने वाला हूं, इसके बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस आपसे, ठीक है। अब इसको करते हैं, √8 √2 16, सिंपल। तो ये क्या बन गया 16, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √3x इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अब आप √3 का एलसीएम ले लो, जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या गाइस, कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 हो गया, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करने का √3 से, तो √3 इंटू √3 क्या होगा गाइस 3x प्लस √16x इक्वल टू 0। √3 यहाँ गया तो क्या हो गया 0 गाइस, ठीक है। अब आपने अगर x कॉमन में निकाला 3 प्लस √16 इक्वल टू 0 गाइस, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है ये गाइस, आप कुछ भी हो आपको मतलब नहीं गाइस, लेकिन तब भी देख सकते हैं ये रूट किसका होता है, √16 किसका होता है 4 का, ठीक है। तो x इंटू 3 प्लस 4 क्या होगा 7 इक्वल टू 0। x 0/7 क्या होता है गाइस 0, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करें हमेशा 0 रहने वाला है, समझे गाइस। √16 किसका होता है
रूट क्या होता है, रूट 16 मतलब किसका बना, 4 का। 4 से क्या होता है गाइस, सीधी सी बात है, रूट क्या होता है, 64 का रूट क्या होता है 8। 64 किसका वैल्यू 8 से निकलेगा। ऐसी गाइस इसका निकला 16 का रूट क्या निकला गाइस, कुछ नहीं है गाइस। अब आपने क्या करा, अब आप ये सोचिए यहाँ जब 0 आया है तो यहाँ कुछ भी लिखो। अगर गाइस ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ रूट होता है जिसको आपको पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल 8 ले लिया, 8 का कोई रूट हमें पता ही नहीं है। 4 का तो पता है, 8 का रूट क्योंकि 4 का 2 होता है, 8 का हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन गाइस कुछ भी वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ फॉर एग्जाम्पल x इंटू 5.11 इक्वल टू 0 है। लेकिन गाइस 0 बाय समथिंग क्या होने वाला है, हमेशा गाइस क्या होने वाला है 0। तो x हमेशा 0 ही निकलने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप जब इस पे पुट करोगे, यही कर लेता हूं गाइस, आपको तो क्लियर हो गया। तो इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे गाइस, इक्वेशन 3 में, y इक्वल टू -√2 बाय 3 इंटू 0 क्या होगा गाइस, 0 इंटू समथिंग क्या 0, y भी क्या निकला गाइस 0, x भी 0 निकला, y भी 0 निकला। गाइस रिमेंबर थ्योरी बताई थी मैंने आपको, व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसका कांस्टेंट हमेशा 0 होता है और वो x और y के 0 से जाता है। गाइस x और y क्या निकला 0। तो अगर आप इसे ग्राफिकल देखेंगे तो इसकी इक्वेशन कहां से जाएगी, हमेशा 0 से जाएगी। इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं गाइस, होमोजेनियस इक्वेशन। गाइस ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, कभी भी कांस्टेंट 0 मिल जाए तो हमेशा x और y 0 होने वाले हैं। I'll repeat my statement, whenever you see the constant is in 0 and you have to find an x and y, every time x and y is equal to 0 because this type, the nature of the equation is homogeneous equation। समझ में आया गाइस, बहुत ही सिंपल था गाइस, इसका हमेशा 0 निकलने वाला है। आप चाहे सॉल्व कर लीजिए, बच्चे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 0 बाय समथिंग हमेशा 0 इंटू समथिंग बाय 0, समझे गाइस। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहने वाला है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 रहने वाला है। मुझे लगता है गाइस ये क्वेश्चन क्लियर होगा गाइस। आप मैंने इसलिए क्वेश्चन गाइस से कॉन्सेप्ट भी सीखा होगा आपने, होमोजेनियस का नेचर क्या है, ऐसे क्वेश्चन होमोजेनियस के होते हैं। मुझे लगता है गाइस आपको ये सब्स्टिट्यूट मेथड अब सिंपल लग रहा होगा। कुछ नहीं है गाइस, कोई भी इक्वेशन को पकड़ो, x और y के टर्म में डालो, दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो, जिस टर्म में निकलोगी वो वैल्यू निकल जाएगी। जो तीसरी इक्वेशन बनाई होगी उस इक्वेशन को गाइस क्या करना है हम लोगों को, सब्स्टिट्यूट कर देना, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, है ना गाइस। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, नहीं घबराना। फ्रैक्शंस में जब वैल्यू आती है 3x ठीक है, फिर फाइंड x और y निकालना है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है गाइस, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है गाइस। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन पहला स्टेप सिंपल है, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 गाइस। लेकिन कभी भी जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानने लगो फ्रैक्शन की टर्म में, एलसीएम लेके चीजों को रिमूव करो, तब बनाओ इक्वेशन 1 इक्वेशन। बच्चे यहां से बनाने लगाते हैं, फिर बच्चे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ जाती है हम लोगों के लिए। कभी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आए गाइस, कभी भी इक्वेशन आए तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाने से पहले फ्रैक्शन हटाओ। मतलब फ्रैक्शन हटाओ कहने का मतलब मेरा ये है कि डिनोमिनेटर को रिमूव कर दो, सिर्फ न्यूमरेटर की फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर रहे नहीं, एक नॉर्मल वैल्यूज नॉर्मल एक्स और वाई की टर्म में बन जाए वैल्यू। ये आपको स्टेप करना होता है, तब इक्वेशन बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है गाइस। टेंशन नहीं लेनी, इक्वेशन मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है गाइस 6। देख चुके हम फर्स्ट चैप्टर में भी 6 तो 6 का एलसीएम लो, यहाँ पर 2 है, 2 6 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 तो 3 का इसमें पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x। 3 कितनी बार 6 बनता है, 3 2 जा 6, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2 क्या होता है 10। ये पूरा 6 बन गया -2, ये यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस मल्टीप्लाई, तो 9x - 10y - 12 इक्वल, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, राइट। ऐसी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ गाइस। आप अपने जब बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, आप एक एक स्टेप करके देंगे। मैं स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए इसलिए उसकी जस्ट रेफरेंस में कर रहा हूं, ठीक है गाइस। इधर भी कहिए 3 और 2 है, फिर अगेन 3 और 2 का एलसीएम क्या होने वाला है 6, 3 2 जा 2x, 2 3 जा 3, एक सेकेंड गाइस, ये y/2 है ना, क्योंकि y है ही नहीं इसमें, है ना, x/3 प्लस y/2 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 13/6, ये यहां जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इंटू से इंटू कट जाएगा तो 6 पूरा कट जाएगा गाइस,
बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, 6 पूरा कट जाएगा, 6 पूरा, अच्छा ठीक है गाइस, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में से काट देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 13, ये बनी इक्वेशन नंबर 2, है ना गाइस? कुछ कंफ्यूजन? अब बनाइए, अब ये बन गया नॉर्मल फॉर्म। बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब क्या करें गाइस, फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी है एलसीएम निकाल के कॉमन फॉर्म कर दो। एलसीएम निकाला, कॉमन फॉर्म, इसमें निकला 6, 3 3 9, इधर निकला 2 10, 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, माइनस 12 हो जाएगा। इधर क्या निकला गाइस, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 10। गाइस ये बहुत थोड़ी बड़ी सी लग रही है, एक काम करते हैं इक्वेशन 2, गाइस कुछ भी लीजिए, मैं तो कहता हूँ आप आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं एक काम करता हूं, ठीक है गाइस, ये ले लेता हूं, है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक काम करता हूं, x निकाल लेता हूं, ठीक है गाइस? 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y हो सकता है, यहां चला गया, माइनस हो गया, तो x कितना निकला गाइस, 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको इक्वेशन मान लो 3, इसको क्या मान लेंगे गाइस, इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं है गाइस, ठीक है गाइस? अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को किसमें सब, क्योंकि सेकंड से लिया तो किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में ना, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, है ना? 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, तो x निकला हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहां पुट कर दो, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। गाइस पूरा करो, 13 9 से कितना होता है, ठीक है, अभी अपन एक स्टेप में मैं इसको कर सकता था, लेकिन आपके लिए नहीं करता। 13 9 से कितना होता है गाइस, 117। गाइस आपको टेबल्स आने चाहिए गाइस, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 39 से कितना होता है, 117 माइनस 9 3 से 27y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब एलसीएम ले लो पूरे में, 2 का एलसीएम लिया गाइस, तो 2 का जैसे एलसीएम लिया तो क्या आया, ये स्टेटमेंट तो ऐसी रहेगी क्योंकि इसके नीचे ही 2 लिखा हुआ है, इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 20y इक्वल टू माइनस 12, है ना? तो उधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 117 माइनस 27 माइनस 20 क्या होगा गाइस, माइनस 47y। ये इधर चल जाएगा तो गाइस कितना होगा, माइनस 12 इंटू 2 कितना होता है, 24, है ना गाइस? अब कुछ नहीं करना, इसको इधर लेके चले जाओ, 117 प्लस 24 इक्वल टू 47y। कितना निकला गाइस, 7 प्लस, आप चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं गाइस, 7 प्लस 4 कितना होता है, 7 प्लस 4 कितना होता है, 11, 2 2 जा 4 1 141 इक्वल टू 47y, और y इक्वल टू 141 अपॉन 47 कितना होगा गाइस, 41, सॉरी 3 जा होता है गाइस। आप जब भी करेंगे तो 47 3 जा होता है 147। आप नहीं तो चाहे तो गाइस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कैलकुलेट करके भी दे देते हैं गाइस। निकला y इक्वल टू 3, किसमें पुट करेंगे गाइस, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट कर दो गाइस, पुट कर दो, यही लिख देता हूं मैं, x क्या है, बाय लिख देता हूं आपके लिए, बाय इक्वेशन 3। तो x निकला है 13 माइनस 3, मैं यहां से सीधा 3 पुट कर दूं, माइनस 12, 13 3 3 जा 9 बाय 12, 13 माइनस 9 कितना होगा गाइस, 4 बाय 2 कितना होता है 2, x कितना निकला 2, x निकला 2 और y कितना निकला गाइस। तो अगर आपको पीछे फटाफट सोल्यूशन देखना हो तो इस क्वेश्चन का x कितना निकला 2 और y कितना निकला 3, ये निकला गाइस, x निकला 2y। अब गाइस कभी इन इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानी उसमें सब्स्टिट्यूट करना, इस हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 2 जा 4 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 13 ही लिखा, चेक भी हो गया गाइस, हमने चेक भी कर दिया कि हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं सही है गाइस। दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। सब्स्टिट्यूट वर्ड समझ में आया होगा कि कोई एक इक्वेशन पकड़ो, उसमें या तो x और y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, वो इक्वेशन पूरी एक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगी, जिस फॉर्म में बनी वो वेरिएबल निकल जाएगा, जैसे वो वेरिएबल निकला इक्वेशन 3 में उस वैल्यू को पुट कर दो, निकल गया अदर वेरिएबल। सिंपल सा स्टेप है, चेक करने का मेथड होता है गाइस, ये मेथड आप हमेशा याद कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा, ये मेथड आपको हमेशा चेक करना ही करना है। किसी भी जब भी 3 मेथड में हम सॉल्व करेंगे, कोई मेथड डजंट मैटर, चेक करने के लिए हमेशा LHS RHS इक्विवेलेंसी, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। और गाइस होमोजेनियस इक्वेशन का कांसेप्ट भी आपको बताया,
थैंक यू गाइस। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर जो होगा वो आपका एलिमिनेशन मेथड पे होगा। थैंक यू गाइस।